तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21 मार्च तक हलफनामा एसबीआई दाखिल करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देने के बाद हलफनामा दे एसबीआई। आप चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बड़ी चेतावनी दी है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 21 मार्च तक हलफनामा दाखिल करे एसबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो 21 मार्च तक की एसबीआई को मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जानकारी देने के बाद हलफनामा एसबीआई देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते हैं। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा देने का आदेश दिया है। यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 21 मार्च तक हलफनामा दाखिल करे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानकारी देने के बाद हलफनामा दे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त अंदाज में नजर आ रहा है। एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया। 21 मार्च तक एसबीआई को हलफनामा दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च का अल्टीमेटम एसबीआई को दे दिया है। जानकारी देने के बाद हलफनामा दे एसबीआई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, चुनावी बॉन्ड को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। एसबीआई के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए जो हलफनामा है उसको दाखिल करने के लिए कहा है। 21 मार्च शाम 5 बजे तक जो सभी जानकारी है उसको साझा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश क्लियर था, फिर भी इतनी देरी क्यों हुई और हमारे आदेश का पूरा पालन जो है वो एसबीआई करे। एसबीआई को बॉन्ड नंबर के साथ सारी जानकारी जो है वो साझा करनी होगी। तो ये चुनाव आयोग से और एसबीआई से जुड़ा सारा मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इसको लेकर लंबे समय से सियासत भी चल रही है और इसी पे सुनवाई करते हुए सुनवाई पे जो है अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए अभिनव, अगर बात की जाए तो 21 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे एसबीआई देगा हलफनामा? जी बिल्कुल, देखिए अब किसी भी स्थिति में एसबीआई को जो है वो पूरा जानकारी 21 मार्च शाम 5 बजे तक साझा करनी होगी और अपना हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में देना होगा कि क्या जो है वो पूरा मामला है। क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को फटकार लगाई है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है लगातार जो एसबीआई है वो देरी कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश जो है वो साफ था, एकदम क्लियर था, फिर भी इतनी देरी क्यों हुई और हमारे आदेश का जो है वो एसबीआई को पूरा पालन करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और एसबीआई को बॉन्ड नंबर के साथ में सारी जानकारी साझा करनी होगी, जिससे कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और एसबीआई के जो चेयरमैन है आज उनको एक बहुत बड़ी फटकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। जी स्वप्निल। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने चुनिंदा जानकारी दी, तो वो चुनिंदा जानकारी क्या थी? अब इसके बाद एसबीआई किस तरह से अपने हलफनामा को पेश करेगा और उसमें क्या कुछ होगा? अभिनव जी बिल्कुल, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो एसबीआई द्वारा जारी की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो आपने जानकारी दी है
वो आपको जो है बॉन्ड नंबर के साथ देनी होगी। आपने बीते दिनों देखा जो है जी। एक आंकड़े सामने आए कि भारतीय जनता पार्टी को इतने करोड़ों और कांग्रेस को इतने, समाजवादी पार्टी को इतने, टीएमसी को इतने। तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब था कि जब हमने पूरा आदेश क्लियर मांगा, बॉन्ड की जानकारी में कोई आपत्ति नहीं चलेगी और जो जानकारी के बाद है वो एसबीआई को अब हलफनामा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश जब क्लियर था तो फिर इतनी देरी क्यों हुई, और जो हमारा आदेश है आप उसका पूरा पालन करते हुए बॉन्ड नंबर के साथ हमें जानकारी दीजिए। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। गैस पर खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लगी है। खाना बना रही महिला के चिल्लाने पर परिजन पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना यूपी 112 को दी तो महिला के चिल्लाने पर परिजन पास पहुंचे। खुदागंज चौकी प्रभारी दीपक भाटी मौके पर पहुंचे हैं। करीब आधा घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। तो गैस सिलेंडर से लगी आग पर आधा घंटे बाद काबू पाया गया है। कोल्ड में पल्लेदारी पीड़ित कैलाश करते हैं। आग लगने से एक गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। कमालगंज थाना क्षेत्र के भिन्मी नगला का गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने फर्रुखाबाद से आ रही है कि गैस पर खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में भीषण आग लगी है।